भारत जोड़ो यात्रा के नए पड़ाव दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल समर्थकों की भीड़ के साथ सत्ता के प्रतीक लाल किला पहुंचे, जहां आज की यात्रा खत्म होने से पहले उन्होंने सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि भारत से नफरत को मिटाने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। आपने ये यात्रा देखी होगी, इसमें आपको हिंसा दिखी? कहीं नहीं दिखी। किसी ने किसी को मारा, किसी ने गाली दी? नहीं। आपने इसमें नफरत देखी? बिल्कुल नहीं। इसमें किसी ने यह पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है? राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार 24 घंटे डर फैलाने में लगी है। इस दौरान उन्होंने उन शब्दों का भी जिक्र किया जिन पर पिछले दिनों सियासी गलियारों में घमासान मचा है। कुत्ते आए और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। इस दौरान उन्होंने टी शर्ट पहनने पर सवाल उठाने वालों पर भी पलटवार किया। दरअसल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 107 दिन में करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके आज दिल्ली पहुंची, जहां कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कड़ाके की सर्दी के बीच राहुल गांधी सफेद टी शर्ट पहने हुए दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस का झंडा लिए समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। राहुल गांधी तेज रफ्तार में चलते हुए दिखे, जिनके साथ कदमताल करने के लिए समर्थक हल्की रफ्तार में दौड़ते हुए दिखाई दिए। इस दौरान राहुल समर्थकों का अभिवादन करते दिखे। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बच्चे को अपनी पीठ पर भी बैठा लिया। कुछ दूर तक राहुल इस बच्चे को पीठ पर उठाकर चलते दिखे। यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। बड़ी संख्या में राहुल के साथ पार्टी नेता और आम कार्यकर्ता पदयात्रा करते दिखे। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का पोस्टर लेकर भी पदयात्रा में शामिल हुए। बदरपुर बॉर्डर से सुबह करीब 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। इस दौरान जश्न जैसा माहौल दिखा और महिलाओं ने पारंपरिक डांस करके यात्रा का स्वागत किया। 1 घंटा 40 मिनट में 8.5 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी सरिता विहार में विश्राम के लिए रुके। यहां राहुल गांधी और यात्रा में शामिल कांग्रेस नेताओं ने चाय पी। सरिता विहार में करीब 50 मिनट के विश्राम के बाद भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू हुई। इस दौरान प्रियंका और सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। दोनों ने राहुल के साथ कुछ देर तक पदयात्रा भी की। इस दौरान प्रियंका गांधी की बेटी भी राहुल के साथ कदमताल करती दिखी। यात्रा में रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए। राहुल के साथ कुछ देर चलने के बाद सोनिया गांधी यात्रा से वापस हो गईं। खुद राहुल ने उन्हें कार में बैठाया। राहुल की यात्रा कुछ देर के लिए अपोलो अस्पताल के पास भी रुकी, जब उनके रास्ते में एक एम्बुलेंस आ गई, जिसके बाद एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए राहुल कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान वो साथी यात्रियों से एम्बुलेंस को रास्ता देने को भी कहते दिखे। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ हमला बोला और अपने ही अंदाज में बीजेपी और कांग्रेस में फर्क समझाया। हम कहते हैं धरोहर और हम मोहब्बत फैलाते हैं। हम एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से गले लगाते हैं, ये हमारा काम है। राहुल ने कहा कि हम आरएसएस और बीजेपी के नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। इस दौरान राहुल ने दावा किया कि इस यात्रा में सिर्फ मोहब्बत है। करीब 4.5 घंटे चलने के बाद राहुल का काफिला आश्रम चौक पर रुका। इस दौरान राहुल और प्रियंका गांधी ने एक मंदिर में दर्शन भी किए। राहुल के साथ जयराम रमेश और रॉबर्ट वाड्रा ने भी मंदिर में मत्था टेका। आश्रम में विश्राम के दौरान जयराम रमेश और कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यात्रा के आगे का कार्यक्रम बताया। इस दौरान जयराम रमेश ने इशारों में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दे दिया। राहुल की यात्रा का आज 108वां दिन था, इसलिए पवन खेड़ा ने 108 अंक का महत्व भी बताया और इस अंक को राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ दिया। 108वां दिन और 108 का महत्व आप लोग सब जानते हैं। न केवल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व
जब नए साल का स्वागत करते हैं तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। देश भर में कोरोना अलर्ट के बीच भारत जोड़ो यात्रा जारी रहने पर सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी रहा। बीजेपी ने कोरोना के खतरे की बात करके कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए देश हित से बड़ा परिवार हित है। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया पहले ही राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर यात्रा रोकने की अपील कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यात्रा नहीं रुकेगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पहले सरकार घोषित करे कि कोरोना को लेकर क्या नियम बनाए हैं। पहले सरकार को जगाइए, कहिए कि कोरोना की गाइडलाइन जारी तो कर लें, जारी किए बगैर क्या पालन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से सरकार डर गई है, इसलिए साजिश रची जा रही है। तो सुबह 5 बजे से जो जन समर्थन दिल्ली के लोगों ने दिया, हाविवल कर दिया। राहुल की यात्रा पर सियासत के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार घबरा गई है और भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश की जा रही है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि कोरोना अलर्ट के बहाने बीजेपी ने उनकी यात्रा हरियाणा में ही रोकने की कोशिश की। कई प्रयास किए गए हैं हमें रोकने का, बदनाम करने का। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के बहाने कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है। उन्होंने तंज कसा कि असली वायरस तो झूठ का वायरस है। अगर उन्हें घृणा, द्वेष, हिंसा के खिलाफ बोलना है, गोडसे के मानने वालों के खिलाफ बोलना है, तो गांधीवादी तो फिर नाम लेगा ना भाजपा का। आश्रम चौक पर करीब 2 घंटे के विश्राम के बाद राहुल गांधी की यात्रा दोपहर 1:30 बजे दोबारा शुरू हुई। इस दौरान राहुल गांधी निजामुद्दीन दरगाह भी पहुंचे, जहां उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच मामूली धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा आईटीओ पहुंची, जहां मशहूर फिल्म एक्टर कमल हसन भी यात्रा में शामिल हुए और राहुल के साथ पदयात्रा करते दिखे। कमल हसन आईटीओ से लाल किले तक पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल की यात्रा के दौरान दिल्ली में हजारों समर्थकों की भीड़ दिखी। लोगों ने हाथों में तिरंगा, गुब्बारे और बैनर लेकर राहुल का स्वागत किया। कई जगह फूल बरसाकर भी यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया गया। छपरा में नकली शराब से मौत के बाद बिहार पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज बिहार के बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस टीम ने 25 लाख की शराब जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शराब में नशा कम होने का आरोप लगाते हुए दबंग युवकों ने दुकान मालिक की जमकर पिटाई की। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी के जौनपुर में उधार देने से मना करने पर कुछ दबंगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई की। दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के बेगूसराय में हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी की वजह से एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। गनीमत की बात यह रही कि घर में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने और स्टाफ की कमी की वजह से चीन के अस्पतालों में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। अस्पतालों में रोजाना मरीजों की संख्या उम्मीद से ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए संक्रमित मरीजों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। ये चीन के एक अस्पताल की तस्वीर है, जहां एक मरीज का जमीन पर ही लिटाकर इलाज किया जा रहा है। एक छोटे से कमरे में ही काफी संख्या में मरीज भरे दिख रहे हैं। हर तरफ शोर है और चीख पुकार मची है। अस्पताल मरीजों से भरने की वजह से लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई जगहों पर अस्पताल के बाहर ही इलाज की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे लाइन से कोरोना संक्रमित बैठे हैं और सड़क किनारे रस्सी बांधकर लोगों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। ऐसा सिर्फ दिन में ही नहीं हो रहा, मरीजों को रात भी खुले आसमान के नीचे ही गुजारनी पड़ रही है। चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। आलम यह है कि अलग अलग शहरों और प्रांतों में शवदाह गृह के बाहर अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमण से चीन में काफी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। बीजिंग में एक फ्यूनरल होम के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। काली गाड़ियों में अपने शवों को रखकर लोग फ्यूनरल होम और सड़क के किनारे इंतजार करते दिखे। ये लाइन करीब 1 किलोमीटर लंबी थी। बीजिंग के दूसरे फ्यूनरल होम का भी यही हाल दिखा। यहाँ भी शवों वाली गाड़ियों की कई लाइन दिखी। चीन के अलग अलग हिस्सों में फ्यूनरल होम्स की चिमनियों से लगातार धुआं निकलता दिख रहा है। फ्यूनरल होम्स को भी काम बढ़ने और स्टाफ के संक्रमित होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।